1932 में 15 पंजाब रेजिमेंट के अंदर भर्ती हुई और भारत और बर्मा युद्ध के अंदर उनकी ड्यूटी लगाई गई। खुद ब्रेन गन उठाकर लड़ाई लड़ी और उनको 6 गोलियां लगी तो उनको मिलिट्री क्रॉस अवार्ड देने की, और पहले व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था जीवित रहते हुए। गांव के पहले व्यक्ति थे जो वोटिंग के अकॉर्डिंग, जो वोट गिरने पर पहले व्यक्ति जो वोटिंग से सरपंच बने थे गांव। दूसरे विश्व युद्ध में शामिल रहे मिलिट्री क्रॉस महावीर चक्कर प्राप्त आहुलाना सोनीपत के सूबेदार छोटू राम शिवराण संयुक्त पंजाब व रोहतक जिले के पहले व्यक्ति थे जिन्हें महावीर चक्कर जैसा सम्मान मिला। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। गांव के सरपंच बने और सोल्जर बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम शिवराण के विधान सभा के मेंबर स्वर्गीय रणबीर हुड्डा सहित अनेक जानी मानी हस्तियों से संबंध रहे, लेकिन इतनी जानी मानी हस्ती होने के बावजूद सूबेदार छोटू राम शिवराण आज गुमनामी के अंधेरों में कहीं गायब हैं। उनके परिजनों का कहना है कि इतिहास लिखने वाले परिवार इतिहास लिखते रह जाते हैं और सरकारें उनका इस्तेमाल कर आगे बढ़ जाती हैं। जगत महान न्यूज से बात करते हुए महावीर चक्कर प्राप्त स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम शिवराण के पौत्र सुमित आहुलाना ने सरकारों से अनुरोध किया कि देश के स्वर्णिम इतिहास रचने वाले योद्धाओं को ऐसे ना भुलाकर उन्हें सही सम्मान देना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको अलग अलग क्षेत्र की शख्सियत से रूबरू करवाती रही है। आज भी हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जो कि कहीं भी अंधेरे में, मतलब ऐसी गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई, जिसको आज सही से सम्मान नहीं दिया जा रहा और सही से याद नहीं किया जा रहा। लेकिन जगत महान न्यूज़ जो है ऐसी शख्सियत को सम्मान देना चाहेगी और उनके परिवार से आज डिस्कस करके उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार छोटू राम शिवराण, जो कि महावीर चक्कर प्राप्त एक ऐसे सैनिक थे जो जीवित रहते हुए उनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ और वो अनेक सम्मानजनक पदों पे भी रहे। आज उनका परिवार जो है, मोहित आहुलाना जो है, वो मेरे साथ हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनके दादाजी इतने बड़े सैनिक थे, इतना बड़ा सैनिक सम्मान इनको मिला, महावीर चक्र इनको मिला, तो आज ये गुमनामी के दौर से कैसे गुजर रहे हैं, क्यों नहीं ये परिवार आगे आ पाया, क्यों नहीं सरकारें इनको मान सम्मान दे पाई। मोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा, और आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं हमारे यहाँ पहुंचने पर और हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए। जी मोहित जी, आप छोटू राम शिवराण जी के पुत्र हैं और आपके दादाजी जो है महावीर चक्र प्राप्त व्यक्ति थे। क्या उनको सही सम्मान सरकार से या समाज से मतलब मिल पाया? देखिए, जो सूबेदार छोटू राम शिवराण मिलिट्री क्रॉस महावीर चक्र विजेता दूसरे विश्व युद्ध के अंदर थे, वो इस एरिया के पहले व्यक्ति और संयुक्त पंजाब के अंदर भी पहले व्यक्ति थे जो जीवित रहते हुए ये मान सम्मान दिया गया था उनको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो परिवार आज तक हुए हैं, सरकारें उनका मान सम्मान नहीं कर पाई, सिर्फ अपनी राजनीति की लालसा के बारे में उनके पास आती जाती रही है। जी इतिहास लिखने वाले परिवार इतिहास ही लिखते रह जाते हैं और सरकारें उनका यूज करती रह जाती है। जी, जिस प्रकार से उन्होंने महावीर चक्र प्राप्त किया, वो एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। तो आपके सामने कभी जिक्र किया तो वो किस तरीके से उन्होंने ये बहादुरी दिखाई थी और कहाँ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी जिसके कारण उन्हें महावीर चक्र प्राप्त हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका देहांत मेरे जन्म से काफ़ी समय पहले हो चुका था। 1982 में उनका देहांत हृदय गति होने के कारण से हो गया था, और मुझे अपने परिवार से और समाज से उनकी बातें सुनने को मिली है। वो 1932 में 15 पंजाब रेजिमेंट के अंदर भर्ती हुए थे और भारत और बर्मा युद्ध के अंदर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। चीफ कमांडर नियुक्त कर उनको बर्मा के नागफिन के अंदर भेजा गया था, जहां पर मतलब 1200 घंटे तक उन्होंने अपनी कमान संभाली और बहुत ज़्यादा सैनिक घायल होने के साथ साथ उनका बचाव किया गया। उनको कंधों पर, अपने कंधे पर रखकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया और दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए खुद ब्रेन गन उठाकर लड़ाई लड़ी और उनको 6 गोलियां लगी थी, पैर में, हाथ में और पेट में। और जबकि वो
वहां पर जो टीम थी अफसरों की, वो जब वहां का दौरा कर रही थी युद्ध क्षेत्र का, तो उनको बेहोशी हालात में देखा गया और फिर उनको वहां से हॉस्पिटल में भर्ती करवा गया और 2 महीने बाद अंबाला के अंदर उनको लाया गया। जी। उनके बारे में सुना जाता है कि उन्हें राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया गया था उनको। हाँ, जब 1945 का सफर पूरा हो गया था उनका और स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो फिर कुछ समय बाद उनका इलाज होने के बाद स्वास्थ्य ठीक हुआ और हमारे देश के अंदर भी फ्रीडम मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, कुछ समय पहले हम उनके बारे में सर्च कर रहे थे, तो ऑनलाइन उनका डाटा मिला हमें, तो जबकि उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया, जो पूरा आर्टिकल उनकी लड़ाई के अंदर उनकी बहादुरी के चर्चे, जो महारानी विक्टोरिया थी जो इंग्लैंड की, तो उन्होंने खुद लंदन राजपत्र के अंदर अनाउंसमेंट करी गई थी 24 मई को उनको मिलिट्री क्रॉस अवार्ड देने की, और पहले व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था जीवित रहते हुए। 1965 में उनके बारे में पता चला कि वो सरपंच भी बने थे गांव के और उन्होंने गांव की भी सेवा की। हाँ, गांव के पहले व्यक्ति थे जो वोटिंग के अकॉर्डिंग, जो वोट गिरने पर पहले व्यक्ति जो वोटिंग से सरपंच बने थे गांव के जी। वोटों से। और सोल्जर बोर्ड के चेयरमैन भी वो रहे। हाँ, सोल्जर बोर्ड के भी वो 1965 के लगभग सोल्जर बोर्ड के चेयरमैन रहे, जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, और उसमें दादाजी ने अपनी जो विश्व युद्ध की याद ताजा हुई, तो उन्होंने उन परिवारों को आर्थिक स्थिति कमजोर थी उस समय, तो उस सहयोग के लिए उनको सिलाई मशीन भी दी गई थी, जो आर्मी परिवार थे जिनका सेना के अंदर योगदान था। मतलब वो समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे और मिलिट्री के क्षेत्र में तो उन्होंने देश के लिए या अपनी सेना के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण महावीर चक्र मिला। तो रणवीर हुड्डा जी के साथ भी सुना है कि उनके बहुत नज़दीक के संबंध थे। क्या वो उससे कुछ आपके परिवार को, क्योंकि वो सरकार में भी रहे भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे, तो क्या परिवार को मान सम्मान मिल पाया? देखिए, जो रणवीर सिंह हुड्डा थे, वो स्वतंत्रता सेनानी और संविधान के सदस्य थे, और जब उनको पॉलिटिक्स के अंदर वो एक्टिव हुए रणवीर सिंह हुड्डा, तो वो सफर करने के लिए निकले, और एक उनको पता चला कि भाई एक ऐसी शख्सियत भी है इस प्रदेश के अंदर और इस जिले के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे हरियाणा के अंदर सूबेदार छोटू राम, जिनको मान सम्मान दिया गया था। और जब वो 1952 के अंदर यहाँ आए, तो उनको बुलाया गया, रणवीर हुड्डा ने उनके साथ चर्चा की गई, क्योंकि एक रिश्तेदारी का संबंध था दादाजी का। उनकी जो शादी थी वो सांगी गांव में की हुई थी, इसी कारण से उनका जो प्यार प्रेम था, रणवीर हुड्डा जी उनको अपने एक रिश्तेदार के तौर पर और एक परिवार की तरह मानते थे। जी। आपको क्या लगता है कि मतलब जिस प्रकार से आपके दादाजी इतने महान व्यक्ति थे, उसके अनुसार क्या सम्मान मिल पाया सरकार के द्वारा? देखिए, ऐसी सरकारें आती हैं, बट जो हुड्डा परिवार है, मैं खासकर हुड्डा परिवार का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जो हुड्डा परिवार ने हमेशा इस परिवार के बारे में सोचा है, और जबकि दादाजी के लिए उन्होंने बहुत बार कहा, रणवीर हुड्डा जी चाहते थे कि वे ये व्यक्ति आगे खुलकर आए, परंतु उन्होंने अपनी लालसाई समाज सेवा के अंदर तक ही रखी। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 1982 में चुनाव लड़ रहे थे, दादाजी उस समय भी उनकी मदद करने के लिए चले, और जब वो 1952 में सांसद बने थे रणवीर सिंह हुड्डा जी, उसमें रोहतक सोनीपत पूरा जिला एक होता था, और उन्होंने उनके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत की, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। फिर वो साथ रहते रहते विधानसभा के बारे में सोचा, संयुक्त पंजाब के अंदर वो मंत्री बने। 1965 में जब हमारा कलानौर होता था, आपको पता हो, ये हल्का पूरा कलानौर के अंदर आता था पंजाब के समय, और वो मंत्री बने, और दादाजी उस समय सरपंच बने थे फिर। जी। तो क्या अब आप कांग्रेस में शामिल हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी आपके परिवार के बारे में जानते हैं, तो क्या सोचते हैं कि आगे चलकर आपको कोई पद या सम्मान जो है पार्टी में आपके दादाजी के अनुसार कोई मिला? देखिए, जो हुड्डा परिवार है, उसके लिए हमने कुर्बानी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 पीढ़ियों का सफर है। आज रणवीर हुड्डा जी थे, आज भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र का समय आ गया, आज दीपेंद्र सीएम के रूप में देखा जाता है हरियाणा के अंदर। बट भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप खुद पूछ सकते हैं, क्योंकि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनके बारे में नहीं जानते इतने अच्छे से, उनके बारे में सुना जरूर होगा। भूपेंद्र हुड्डा तो उनके साथ खेले कूदे हैं, उनके साथ बैठे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो वो चुनाव के अंदर गए थे जब उन्होंने किलोई से चुनाव लड़ा था। जी।
अब आप क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या चाहते हैं? आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है आपने, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब छोटूराम शिवराण जी को किस तरह से याद किया? देखो, जो सूबेदार छोटूराम शिवराण जी है, मैं सरकार से यही है, खट्टर साहब से और नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से यही अपील करता हूं कि ऐसे परिवारों का इतिहास सजा जाए। जबकि इंग्लैंड, ब्रिटेन के अंदर इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, वहां पर इनकी इतनी खूबसूरती यादों को रखा गया है, तो भारत देश क्यों पीछे हटता अपनी? जिन्होंने इतिहास लिखा, जिन्हें देश के लिए योगदान दिया, जिन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया, डंका बजाने का। तो मेरी यही सरकार से निवेदन है कि उनके बारे में बताया जाए, उनके स्मारक बनाया जाए और उनके बारे में लोगों को जागृत किया जाए। जी, तो दर्शकों ये थे मोहित शिवराण, जो कि छोटूराम शिवराण जी, जो महावीर चक्र प्राप्त एक सैनिक थे, उनके पुत्र हैं और इनका दर्द बिल्कुल जायज़ है। ये कहते हैं कि भी सरकार को ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का, ऐसे जो सैनिक थे उनका जो विवरण है बुक्स में भी देना चाहिए, लोगों को बताने के लिए इनके बारे में ज़्यादातर लिखना चाहिए, या कुछ ऐसे स्मारक बनाए जाने चाहिए जहाँ पे ऐसे सैनिकों के बारे में लोग जान सकें और अपने देश की जो समृद्ध विरासत है उसको समझ सकें। जगत महान न्यूज़ के लिए तेजवीर सिंह, गोहाना। नमस्कार।